नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन गडकरी के इस्तीफे के साथ ही मोदी सरकार गिर जाएगी। अगर नितिन गडकरी का इस्तीफा मोदी लेते हैं तो फिर सरकार पक्की है कि गिर जाएगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि नितिन गडकरी जो सरकार में रहते हुए मोदी सरकार के एक एक पोल खोलते रहे हैं और एक एक सच्चाइयां बाहर ला करके कहते रहे, अब मोदी को बैकफुट पर ढकेला। मोदी को कभी भी सम्मान नितिन गडकरी ने नहीं दिया। तो सोचिए कि जो नितिन गडकरी मोदी के साथ रहकर और मोदी की पोल खोलते हैं, अगर मंत्री पद से उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा तो नितिन गडकरी का गुस्सा कितना भड़केगा और वह मोदी का क्या क्या राज बाहर आकर के खोलेंगे। ऐसे में राहुल गांधी के जाल में भी फंस गए हैं मोदी। राहुल गांधी जिस तरह से जैन जी को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं, मोदी सरकार के लिए एक नासूर बन गए हैं। और राहुल गांधी वह शख्स है जो मोदी से डरते नहीं है, बल्कि मोदी और शाह की जोड़ी राहुल गांधी से डरती है। इसीलिए तो राहुल के बब्बर शेरों को होटल और घरों में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, नजरबंद कर दिया जाता है जब भी धरने प्रदर्शन की बात आती है। राम मंदिर में चोरी को लेकर के जब राहुल गांधी अयोध्या से हल्ला बोलने के लिए शुरुआत करने जा रहे थे तो सभी अजय राय जैसे लोगों को पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। यह डर और खौफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जो टूट डाला मोदी ने इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन को अलग थलग करने की जो कोशिश की और तोड़ दिया टीएमसी को और उद्धव ठाकरे को। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन साथ न देने के बावजूद इंडिया गठबंधन को लेकर के जो आगे बढ़ रहे राहुल ने अपने चक्रव्यूह में मोदी को फंसाया और 30 सांसद मोदी से दूर कर दिए। यानी कि आप यह भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने 30 सांसद मोदी से दूर कर दिए। राहुल के चक्रव्यूह में मोदी बुरी तरह से फंस गए, क्योंकि यह 30 वह हैं कि जो एनडीए के अंदर नरेंद्र मोदी के सपने को चकनाचूर कर सकते हैं। जो टीएमसी के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के 26 सांसद तोड़ने के बाद और 22 सांसद डीएमके के अपने साथ लाने के बावजूद मंसूबों पर पानी फिर जाएगा अगर यह 30 सांसद अलग हो गए। अभी 362 का आंकड़ा पूरा भी नहीं हुआ, उसके पहले 30 सांसद अगर दूर हो जाते हैं मोदी से, नीतीश और नायडू के, तो सोचिए कि 362 का सपना कैसे पूरा करेंगे मोदी। और 362 नहीं हुआ तो चुनाव जीत नहीं पाएंगे मोदी, क्योंकि एक तो माहौल बिगड़ गया है और दूसरा डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन के बगैर अब इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि क्या इंडिया गठबंधन जो टूट गया है पूरी तरह से, और जो बचे हैं वह पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ है नहीं, वह हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं मोदी के खिलाफ। अकेला राहुल मोदी के खिलाफ खड़ा है, लेकिन अकेला ही राहुल मोदी पर बीस पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का चक्रव्यूह रचा गया है, जेन जी जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग इसलिए आक्रामक था क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ी हुई। नीट से 22 लाख और 18 लाख सीबीएसई से 40 लाख बच्चे सड़क पर आ गए, तब तक एक पर्चा और लीक हो गया। यानी कि यह सरकार किसी काम की नहीं है, यह कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है इस सरकार के पास। ऐसे में एनडीए में नीतीश और नायडू के कद को छोटा करने के चक्कर में मोदी फंस गए।
क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी को तोड़ करके चंद्रबाबू नायडू के कद को छोटा किया जा रहा था कि देखिए आपसे बड़ा ग्रुप हमारे पास है, हम आपका डिमांड नहीं पूरा कर सकते। और नीतीश कुमार का कद छोटा करने के लिए एकनाथ शिंदे के कद को बढ़ा दिया गया, उद्धव ठाकरे की 6 सांसदों को तोड़कर। तो उद्धव ठाकरे को तोड़ करके एकनाथ शिंदे के 13 कर दिया गया और नीतीश कुमार के मात्र 12 हैं। और जो नंबर 1 पर नायडू थे, तो नंबर 1 पर उन टीएमसी के 20 बागी सांसदों को कर दिया गया, चंद्रबाबू नायडू को नंबर 2 पर कर दिया गया। और नीतीश कुमार जो नंबर 2 पर थे, नीतीश कुमार को नंबर 4 पर कर दिया गया, नंबर 3 पर ला दिया गया एकनाथ शिंदे को। तो जो नंबर 1 और नंबर 2 थे वह नंबर 2 और नंबर 4 हो गए, यानी कि बार्गेनिंग पावर को खत्म कर दिया कि हम नहीं मानते आपके बार्गेनिंग पावर को, आपको जाना है तो जाइए, हमारे पास तो है 272 हो जाएगा। अब इन परिस्थितियों में 30 सांसद अगर मोदी से दूर हो जाते हैं, जिस तरह से पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री कर्नाटक के डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति के साथ एक स्टेज पर थे और राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे। और नीतीश कुमार जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, पुराने नेताओं को पार्टी में अपने भर रहे हैं, आरसीपी सिंह जैसे लोगों को, इसका मतलब कि नीतीश कुमार अब पूरा पकड़ अपना पार्टी का बना चुके हैं और अब अपने पार्टी के विस्तार के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार मोदी का परवाह न करते हुए, अगर न परवाह कर रहे हैं और विकल्प अलग तलाश लिया है उन्होंने कि हम अगला चुनाव भाजपा के साथ नहीं लड़ेंगे, तो फिर यह 30 सांसद इनसे दूर हो रहे हैं। फिर तो डिलिमिटेशन का बिल पास हो पाना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। 362 के आंकड़े यह नहीं पूरा कर सकते। अब ऐसे में ही अगर राम मंदिर या भूमि भ्रष्टाचार यह सामने आ रहा है और चंदा चोरी में इनके वोटर्स इनसे नाराज हो रहे हैं और पूरी तरह से तोड़ा रहे हैं इन लोगों को, और यह जब वोटर समझ गए कि भाई जिस हिंदुत्व को लेकर चल रहे, जिस राम मंदिर को लेकर के रथ यात्रा यह निकाल रहे थे, राम राम का गुणगान गा रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, यह तो सबसे बड़े चोर उचक्के निकले कि चंदा के पैसे को ही चोरा करके इन लोगों ने अपना घर भर लिया और भारी मात्रा में चोरा लिया। तो इनके ऊपर भरोसा और विश्वास कैसे करें, और अभी भी इसे लिपापोती करने में ही लगे हुए और सबके सब शामिल है उसमें। तो इन परिस्थितियों में हिंदुत्व का कार्ड भी इनका बेकार हो गया, हिंदुत्व भी इनका कार्ड काम में नहीं आ रहा है और 30 सांसद दूर हो जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश नायडू को एनडीए में इनके कद को छोटा करने के चक्कर में अपनी सरकार को फंसा दिया है, एक तरह से यह कहा जाए, और अपने सपने को खुद तोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर गडकरी का इस्तीफा हो जाता है, जो संभावित 6 नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे होने, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर के नंबर आ रहे हैं इस्तीफे को लेकर, इसमें अगर नितिन गडकरी का इस्तीफा हो जाता है तब तो फिर गडकरी के साथ इस्तीफे के साथ साथ मोदी सरकार गिर भी सकती है। राहुल गांधी की बातें एक बार फिर सच हो सकती है, क्योंकि नितिन गडकरी वह कड़ी हैं इस सरकार के कि सरकार में रहते हुए, मोदी की सरकार में रहते हुए और मंत्री रहते हुए मोदी के कई कारनामे को उजागर करते रहते हैं। मोदी बैकफुट पर आते रहते हैं और जब सत्ता से वह दूर हो जाएंगे, जब सत्ता से दूर हो जाएंगे तो आप दर्शक सोचिए कि कितने बड़े बड़े घोटाले का खुलासा वह करेंगे। फिर नितिन गडकरी के अलग होते ही मुरली मनोहर जोशी और सुब्रमण्यम स्वामी को बल मिल जाएगा, जो नितिन गडकरी इस वक्त नहीं कह पा रहे, उस वक्त मुरली मनोहर जोशी और
सुब्रमण्यम स्वामी के साथ उनके बोल में वजन और आ जाएगी और अंदर की बातें फिर बाहर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे राम मंदिर की बातें बाहर आने लगी, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव की जमीन के घोटाले बाहर आने लगे। अभी बहुत सी लंबी फेरिस्त है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यह हटाना भारी पड़े। हरदीप सिंह पुरी को हटा रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री को, तो हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं और एप्स्टीन से पूरी सरकार जुड़ी है, तो कहीं उनके पोल न खुलने लग जाए। तो मोदी सरकार इस वक्त बहुत बुरी तरह से घिर गई है। और राहुल गांधी ने 2 साल के अंदर मोदी के चरित्र को उजागर कर दिया है। जो 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री रहते हुए 24-25 सालों में नरेंद्र मोदी ने जिन जिन बातों को छुपा कर रखा था और जो अपना एक झूठा पाखंड वाला चेहरा बनाया था, हवाई वाला, पूरे चेहरे के ऊपर से नकाब उतार दिया है। और जो चुनौतियां दे रहे हैं राहुल गांधी, आप मुख्यमंत्री पद को छोड़ दीजिए, 12 साल मुख्य प्रधानमंत्री का, तो 10 सालों में वह चुनौती नरेंद्र मोदी को नहीं मिली जो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मिल रही है। और राहुल गांधी 12 सालों से नरेंद्र मोदी के सामने पहाड़ की तरह खड़े हैं। नरेंद्र मोदी हिला नहीं पाए, जबकि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी छीन ली, घर भी खाली करा दिया, 52 घंटों तक ईडी से बैठा करके पूछताछ भी की, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ कि उनको पकड़ के जेल में डाल दे, और ना ही उन्हें रोक पाई। और अब राहुल गांधी की जो रणनीति है, उस रणनीति के अंदर मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और नरेंद्र मोदी को चीनी चोर साबित कर दिया है। और यह साबित राहुल गांधी ने कर दिया है कि यह सरकार किसी भी काम की नहीं है और यह सरकार हवाई है, इसे कुछ भी ज्ञात नहीं है और इसका कोई मिशन नहीं है, सिर्फ सिवाय देश को बेचने का। अब ऐसे में अकेले दम पर इंडिया गठबंधन की जरूरत भी नहीं पड़ी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी को हिलाने के लिए। राहुल गांधी ने वह कार्य कर दिया। इंडिया गठबंधन जो इतना बड़ा गठबंधन और मजबूत विपक्ष बन गया था, 240 सांसदों का गठबंधन हो गया था, बहुत सालों बाद मजबूत विपक्ष एक नरेंद्र मोदी को मिला था जो 2 सालों तक बहुत ही संकट भरा रहा, कुछ सपने इनके पूरे नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार उसमें 26 सांसदों को तोड़ने में और 22 सांसदों को अलग करने में सफल हुए, यानी कि 48 सांसद निकल गए इंडिया गठबंधन से 240 में। तो 240 में 48 सांसद निकल गए तो 192 सांसद बचे। अभी भी 192 सांसद हैं इंडिया गठबंधन के अंदर जो नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में डिलिमिटेशन बिल तो पास नहीं हो पाएगा, सवाल ही खड़ा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जैसे अखिलेश यादव हैं या अभी भी ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार हैं, यह मुख्य हैं, इनके तरफ से वह साथ नहीं मिलता राहुल गांधी को जो राहुल गांधी सड़क पर दिखाना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी अलग थलग तो हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अकेले राहुल पूरा इंडिया गठबंधन के बराबर मोदी के लिए चुनौती बने हुए हैं सड़कों पर। क्योंकि यूथ कांग्रेस जो उतरी है और कांग्रेस का छात्र संगठन जो सड़क पर है, नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर चुका है। और इसीलिए तो अयोध्या से जो हल्ला बोल चंदा चोरी के खिलाफ कांग्रेस करने वाली थी, तो अजय राय जैसे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में और कांग्रेस के संपर्क में आते जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मिले, और जिस तरह से नीतीश कुमार का अब बर्ताव हो रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि आने वाला चुनाव भी नीतीश नायडू
कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर तो नहीं लड़ेंगे, इस बात का भी डर है। मोदी जानते हैं कि एक बार सरकार कमजोर हुई तो फिर सरकार गिर जाएगी और सरकार बच नहीं पाएगी, फिर दोबारा सरकार आएगी नहीं, यह तो ज्ञात मोदी को है। ऐसे में नीतीश नायडू बहुत बड़े संकट बन सकते हैं और इंडिया गठबंधन ने नहीं कुछ कर पाया तो इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने ही ऐसा विषाद बिछा दिया है कि 30 सांसद मोदी से दूर हो जाएंगे और पूरी तरह से एक तरह से यह कहा जाए कि राहुल गांधी की चक्रव्यूह में फंस गए हैं मोदी, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नितिन गडकरी का इस्तीफा नरेंद्र मोदी के लिए घातक साबित हो सकता है और नितिन गडकरी की इस्तीफे की पेशकश बार बार की जा रही है और राजनाथ सिंह के इस्तीफे की। अब कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह यह चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो तो उनके बेटे की एंट्री हो जाए। क्या मोदी करेंगे? लगता तो नहीं है कि मोदी करेंगे, लेकिन गडकरी के इस्तीफा अगर हुआ तो मोदी सरकार गिर जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरह से यह कहें कि राहुल गांधी ने पूरी तरह जाल में फंसा दिया है मोदी को, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के सरकार बैकफुट पर है, लिपापोती कर रही है और हिंदू वोटर्स जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं और आरएसएस ही अब मोदी को हटाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत बड़ा घमासान इस वक्त चल रहा है और मचा हुआ है। देखना इस बात का होगा, इंतजार इस बात का होगा कि जो शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है 21-22 जुलाई से, इस सत्र में मोदी सरकार का पोजीशन क्या होता है और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से नरेंद्र मोदी का भाषण क्या होता है, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा कि इस देश की किस दिशा में जाएगा और किस दशा में देश पहुंचने वाला है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।